कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यक्त से अभिव्यक्त के तरफ हमारा ध्यान जाता है। अब ये क्या है? व्यक्त से अभिव्यक्त के तरफ ध्यान जाता है। वाक्य तो सुना, अर्थ समझ में नहीं आया। व्यक्त है प्रकाश बल्ब में और अभिव्यक्त है बिजली प्रकाश के रूप में। तो जो व्यक्त हो रहा है उसकी अभिव्यक्ति होने से, माने बल्ब में प्रकाश होने से हम ये जानते हैं कि बिजली है। इसी प्रकार से यह जो द्वैत का अनुभव है, इस द्वैत के अनुभव के आधार से अद्वैत के पास पहुंचना है। तो इस द्वैत के अनुभूति में सबसे पहली बात क्या आती है? ये जगत। तो इस जगत को लेकर के पिछले 6वें मंत्र में बताया था, दैट तद अव्ययम यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। यह जो संपूर्ण जगत है वो इसी एक तत्व की अभिव्यक्ति है। जैसे बिजली की अभिव्यक्ति प्रकाश के रूप में है बल्ब के माध्यम से, तो बिजली और प्रकाश इन दोनों को लेकर के द्वैत निर्माण हुआ क्या? देखो, बिजली जब फैन के माध्यम से एक चुंबक सर्कल, द फील्ड ऑफ मैग्नेटिक वेव्स इज क्रिएटेड, तो बिजली की फैन में ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में जो अभिव्यक्ति है, क्या उसके कारण द्वैत निर्माण हुआ? इसी प्रकार से जो एक अद्वितीय तत्व है, कौन सा एक अद्वितीय तत्व है? यत्तद् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तद पाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद अव्ययम। यह जो परमात्मा तत्व है, जो हमारे ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं, कर्मेंद्रियों का विषय नहीं, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जो किसी प्रकार से वर्णित किया नहीं जाता, जिसमें ना तो आंखें हैं, ना कान है, ना हाथ है, ना पाय है, क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार के उपाधि के परिच्छेद नहीं है और उपाधि रहित होने के कारण वह नित्य है। नित्य है, काल के द्वारा जहां कोई परिच्छेद नहीं आया, विभू है, वह सर्वव्यापी है, इसलिए आकाश के कारण कोई उसका परिच्छेद नहीं आया। सर्वगतम, सभी में है, इसीलिए वस्तु के कारण इसमें परिच्छेद नहीं आया। सुसूक्ष्मम, यह अत्यंत सूक्ष्म है और इसमें कोई किसी प्रकार का व्यय खर्चा घटना नहीं है। और ऐसा जो परमात्मा तत्व है वह इस जगत की योनि है। ये जगत यहां से निकला है। अब किस प्रकार से एकमेवा द्वितीय एक तत्व में अनेकत्व की अभिव्यक्ति होती, ये हमको समझना है। ध्यान से सुनना। ये जो सिद्धांत अभी इस मंत्र में प्रतिपादित होने वाला है, वो सिद्धांत हमारे वेदांत शास्त्र की अप्रतिम और यूनिक भेंट है इस दुनिया को, और यही सनातन धर्म की नींव है। क्या है वो?
परमात्मा इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। फिर आप अंग्रेजी मार गए, अभिन्न निमित्त उपादान कारण का अर्थ ही नहीं आया समझ में। अच्छा समझ लो, जब हमको कोई भी वस्तु को जब देखते हैं कार्य के रूप में, जैसे मटका, तो उस मटके को लेकर के कम से कम दो कारणों की आवश्यकता होती है। एक है उपादान कारण, जिसको कहते हैं मटेरियल कॉज। जैसे मिट्टी से मटका बना है तो मिट्टी हो गई उपादान कारण, और मिट्टी अपने आप में थोड़ी फट से मटका बन गई। वो मटका बनाने वाला आया, उसने उसको पानी में भिगोया, ठीक किया, फिर मटका बनाया। तो ये मटका बनाने वाला जो कुम्हार है, उसको हम कहेंगे वो है निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज। तो उस मटके के निर्मिति में कम से कम दो कारण लगे, बाकी और हो गए वो बात अलग है, कम से कम दो। तो एक हो गया उपादान कारण, वो मट्टी जिससे मटका बना है। दूसरा हो गया निमित्त कारण, वह कुम्हार जिसने मटका बनाया है। दो बातें हो गई। अब इसी प्रकार से यह जो दुनिया है, इस दुनिया का बनाने वाला कुम्हार और इस दुनिया को बनाने के लिए जो मिट्टी है, जैसे कुम्हार और मिट्टी अलग अलग है, क्या वैसे ही इस जगत के बनाने में जो जगत रूपी मटका बना है, उसके लिए जिस मिट्टी से बनाए वो मिट्टी अलग है और कुम्हार अलग है क्या? बोले नहीं, अभिन्न, वो एक ही। अब देखो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि यदि हम मटके को हाथ लगाते हैं तो किसको हाथ लगा रहे हैं? मिट्टी को, क्योंकि मिट्टी ही तो मटका बना है। तो मटका क्या है? केवल नाम रूप है, और जहां नाम रूप आया वहां उसकी उपयोगिता आ गई। यूटिलिटी अप्रोच इज द अप्रोच ऑफ रिलेटिविटी। इसका क्या फायदा है? देखो, कार्य कारण मीमांसा में उपयोगिता का विषय नहीं आता। जब हम कहते हैं ना आध्यात्मिक साधना करके समझो आपको पता चल गया ब्रह्म एकमेवा द्वितीय है, तो क्या फायदा हुआ? तो जहां क्या फायदा हुआ तो समझ लेना बनिया है पूछने वाला, क्योंकि बनिया हमेशा यही बात करेगा, क्या फायदा, मुझे क्या मिला। तो जब तक के कुछ मिलने का चक्कर खोपड़ी में है तब तक के तत्व का दर्शन नहीं होगा। इसलिए जब हम मटके को हाथ लगाते हैं तो साक्षात मिट्टी को हाथ लगा रहे। ध्यान से सुनना संतो, जब हमको बताया जाता है इस जगत का यह जो उपादान कारण है वह परमात्मा है, माने क्या? माने जब हम इस माइक को हाथ लगा रहे हैं तो हम साक्षात भगवान को हाथ लगा रहे हैं। देखो, जब हम शिवलिंग को हाथ लगाते हैं तो साक्षात भगवान को हाथ लगा रहे हैं। जब यहां हम नारायण भगवान के चरण को स्पर्श करते हैं तो हम साक्षात भगवान को छू रहे हैं। ये इसका अर्थ है। कई जगहों में भगवान की मूर्तियां जो है उनको प्रतीक कहते हैं। लिंग शब्द का अर्थ प्रतीक है। जैसे भारत का तिरंगा झंडा लिंग है, प्रतीक है। माने क्या? उस तिरंगे झंडे को देखने के बाद भारत की याद आती है। लेकिन जब आप तिरंगे झंडे को हाथ लगाते हो तो भारत को हाथ नहीं लगाते। दूसरी बात, तिरंगा झंडा एक तारीख को पैदा हुआ, अब पता नहीं उसमें और कितने रंग जुड़ने वाले हैं।
कोई जरूरी है कि हमेशा तिरंगा रहेगा? बदल भी सकता है। अपने देश में क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरा भारत महान, सब कुछ संभव है। तो जब हम तिरंगे झंडे को हाथ लगाते तो भारत को हाथ नहीं लगा रहे। इस प्रकार से शिवलिंग शिवजी का लिंग नहीं है। इस प्रकार से राम की मूर्ति भगवान की प्रतिमा नहीं है, यह प्रतीक नहीं है, यह साक्षात भगवान है। ये इसका अर्थ निकला। देखो कितना एकदम परिवर्तन आ जाता है समझ में। और इसी के कारण हमारे यहां पत्थरों की पूजा होती है, हमारे यहां नदियों की पूजा होती है, हमारे यहां अग्नि को आहुति दिलाई जाती है। क्यों? खामोखाम यज्ञ करके उसमें खराब कर रहे घी को, उससे तो कितने गरीब लोगों को खिलाया जा सकता है। ऐसी मूर्खता नहीं करनी है। उसी प्रकार से प्रत्येक पंच महाभूत उसी परमात्मा की ही विभूति है। जैसे आभूषण सुवर्ण की विभूति है, उसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत उस परमात्मा की विभूति है। जब ये ज्ञान हृदय में प्रकट होगा तो किसके प्रति अनादर की भावना आ सकती है? फिर काहे का झगड़ा है कि तू हिंदू है कि तू हिंदू नहीं है, कि मुसलमान है कि मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन है क्रिश्चियन नहीं है। ये तो KG1 KG2 के है। ये VHP का जो हिंदू धर्म है ना, वो KG1 है, उसके आगे नहीं जा सकते हो। उस दिन हम पढ़ रहे थे कहीं न्यूज़पेपर या टीवी पर सुन रहे थे, उन्होंने निर्णय ले लिया है कि अब हम पूरे हिंदुस्तान में 7 लाख राम जी के मंदिर बनाएंगे। वहां जो एक मंदिर है उसको लेकर के तमाशा खड़ा हो रहा है, वो कम हो गया और करो। इस ऐसा करने से धर्म की रक्षा नहीं होती, समझदारी से होती है। इसलिए ये तत्व हमको समझ लेना है। इस जगत का उपादान कारण परमात्मा है और इस जगत का निमित्त कारण जो है वो भी परमात्मा है। अब यदि ये समझ में आ गया तो क्या हो गया इसका अर्थ? जड़ चेतन भेद सत्य नहीं है। जो जड़ है, जो चेतन है, यह भेद वास्तविक नहीं है। और इसीलिए व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये इसका अर्थ है। ओ, अपन को तो मालूम ही नहीं था। देखो महाराज, चर अचर जड़ चेतन, ये जिसके द्वारा व्याप्त है, माने ये परमात्मा ही है। इस प्रकार से यह संपूर्ण जगत भगवान की विभूति है। ध्यान से सुनना, जगत को हम जब जगत के रूप में देखते हैं तो पाप है। जगत को हम जब परमात्मा के रूप में देखते हैं तो हमारी दृष्टि ठीक है। सुवर्ण को सुवर्ण कहना सुवर्ण का आदर है, और सुवर्ण को वेडिंग रिंग कहना उस सुवर्ण का अनादर है। उसको वेडिंग रिंग मालूम ही क्यों कहते हैं? मराठी लोग जो है ना, वो पागल को वेड़ा कहते हैं। तो जो डालने के बाद आदमी वेड़ा हो जाता है वो वेडिंग रिंग। वेडिंग रिंग। तो जितने पागल है वही शादी करते हैं, समझदार थोड़ी शादी करते हैं। नारायण स्वामी जी, हमारी मेजॉरिटी है, यहाँ संभाल के रहे ना। अपने देश में यही तो चल रहा है, मेजॉरिटी।
and majority is always the fools. In democracy, the fools rule the wise. ये तो जगत का नियम है, इसमें नई बात कोई नहीं। तो यह जो जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा है, ये बताने के लिए एक दो उदाहरण दे रहे हैं जिसके द्वारा हम समझ सके। क्योंकि कोई बात बताई और उसके लिए उदाहरण ना हो तो समझ में बात नहीं आती, काल्पनिक हो सकती है, इसलिए उदाहरण देते। लेकिन उदाहरण का चक्कर ये होता है परमात्मा के साथ, कोई भी एक उदाहरण परिपूर्ण नहीं हो सकता। तो दो चार उदाहरणों को इकट्ठा करके, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुवती ने गुनबा जोड़ा, वैसे यहां से वो लेना, वहां से वो लेना, वहां से वो लेना, और वो सभी सिद्धांतों को इकट्ठा करके जो होगा वह परमात्मा है, ये बताने की प्रक्रिया है। अन्यथा परमात्मा के जैसा ही यदि कोई होगा तो द्वैत निर्माण हो गया। परमात्मा के जैसा कोई नहीं। यही कहानियां आती है जब मनु शतरूपा जाकर के भगवान नारायण की बड़ी उन्होंने तपस्या करी, पूजा करी, पोथी करी, और कहा, जब भगवान प्रसन्न हो गए कि मनु जी ने क्या मांगा कि हे भगवान मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र हो, तो भगवान ने कहा आई एम सॉरी, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं ही हूं, तो फिर मैं ही तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में आऊंगा। तो ये जो कहानी में बताते हैं ये एकमेवाद्वितीय तत्व के प्रतिपादन के लिए है। वहां अनेकता की निर्मिति में अनेकता निर्मित नहीं होती, ये समझ को कहते हैं अद्वैत ज्ञान। तो ये कैसे संभव है ये बताने के लिए सातवां मंत्र, यथोर्ण नाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् संभवति ह विश्वम्। यथा ऊर्णनाभि सृजते गृह्णते च। ऊर्णनाभि का तात्पर्य है मकड़ी, स्पाइडर, स्पाइडरमैन नहीं। तो वो कैसा होता है कि जब ये मकड़ी अपना घर बनाती है तो उसके लिए घर बनाने का जो सामान है वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं बताती, जरा इतनी ईंटें भेज देना, इतना सीमेंट भेज देना। हाँ, वो अपने ही मुख से जिससे मकान बनाना है वो सामान निकलती है, उगलती है, और फिर अपना मकान बनाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को, आर्किटेक्ट को नहीं बुलाती, स्वयं ही अपना मकान बना लेती है। माने अपने मकान का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों वो मकड़ी ही है। जब एक मकड़ी बिना किसी के मदद से ये कर सकती है तो भगवान नहीं कर सकता क्या? यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च। और वो मकड़ी जब देखती है धागा ज्यादा हो गया तो वेस्ट नहीं करती, वो सब कर ली अंदर में, फिर चला गया धागा, अंदर चला गया, वेस्टेज बिल्कुल नहीं है। यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च। उसके बाद यथा पृथिव्याम औषधय संभवन्ति, जिस प्रकार से पृथ्वी से पेड़ उगते हैं। अब पृथ्वी है जड़, और जड़ पृथ्वी से चैतन्य युक्त पेड़ उग रहे हैं। यथा पृथिव्याम औषधय संभवन्ति। तीसरी बात, यथा सतत पुरुषात् केशलोमानि, जैसे सतत पुरुषात् जिंदे आदमी से, जैसे जिंदे व्यक्ति से केश और लोम, सर के बालों को केश कहते हैं, देह के बालों को लोम कहते हैं, इसलिए लोमश ऋषि थे जिनके पूरे देह पर बाल ही बाल थे। तो जैसे जिंदे व्यक्ति के देह से बाल निकलते हैं, और बाल क्या है? बाल मुर्दा है, बालों में जान थोड़ी होती है। इसीलिए जब हम लोग जाते हैं ब्यूटी पार्लर में बाल कटवाने के लिए तो जरा धीरे से काटना, अरे बाप रे दुख रहा है, हाँ,
अनलेस ही पुल्स, क्योंकि बालों में लाइफ नहीं है। अब देखो कैसी विचित्र बात है, जो जड़ पृथ्वी है उसमें से जिंदा पेड़ उग रहे हैं, और जो जिंदा आदमी है उसमें से मुर्दा बाल उग रहे हैं। और जो मकड़ी है वो बिना किसी का सहारा लेकर के अपने ही देह से उसका मटेरियल बनाती है और अपने ही बुद्धि से उसका घर बनाती है। इसी प्रकार से इस जगत में सब विचित्रता है। परमात्मा एकमेवा द्वितीय, एकमेवा द्वितीय से अनेकता निर्माण हो गई, पहली विचित्रता। दूसरी विचित्रता, अनेकता निर्माण होने के कारण परमात्मा के एकमेवा द्वितीय में कोई हानि नहीं हुई। लो, तो ये अनेकता कहां है? अनेकता है हमारे खोपड़ी में, हमारे वाणी में। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकामेव सत्यम, उपनिषद कहती है। जब हम कहते हैं कि ये समुंदर है, ये लहरें है, तो असल में क्या है? असल में तो पानी है। तो जब हम समुंदर में कूदते हैं तो पानी में कूद रहे हैं, और जब लहरों में खेलते हैं तो पानी में खेल रहे हैं। तो समुद्र और लहरें ये केवल शब्द मात्र है। पानी को दो गालियों से बुलाया, एक गाली समुद्र कहा, दूसरी गाली लहर कहा। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा को हमने तीन गालियां दी। पहली गाली जगत, दूसरी गाली जीव, और तीसरी गाली ईश्वर, और बन गए होकर के गालिब। और जब गालिब बन जाते हैं तो बस फिर एक के बाद एक शेर शायरी शुरू हो गई। जो बिल्ली नहीं मार सकता वो शेर लिखता है। इसलिए यह जो जीव जगत ईश्वर का भेद है ना, यह केवल शब्द मात्र है, इसका कोई मतलब नहीं। यदि कोई हमको पूछे, स्वामी जी आपके लिए दो में से एक चॉइस है क्या? ये दोनों सोने की मूर्तियां हैं, एक राम की है, एक रावण की है, आप इसमें से कौन सी उठाएंगे? तो उतने ही गांभीर्य से मैं कहूंगा, ये दोनों में से वजन किसका भारी है? रावण का। फिर मुझे रावण चाहिए। आप तो राम के भक्त हो ना, फिर रावण को क्यों ले रहे? देखो, जिसकी मृत्यु राम के हाथ से हुई वो राम से बढ़कर है, क्योंकि उसमें सोना है। इसीलिए महाराज, जब हमारा ध्यान तत्व की तरफ जाता है तो नाम रूप के जगत से हम ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए यह परमात्मा तत्व यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च, यही परमात्मा तथा अक्षराद संभवती इह विश्वम। इसी प्रकार से इस अक्षर तत्व से, अक्षर माने जिसमें किसी भी प्रकार का नाश नहीं होता। सो यथा एते दृष्टांताः तथा विलक्षणम सलक्षणम च निमित्तान अंतरान अनपेक्ष यथोक्त लक्षणात् अक्षरात् संभवती यह समुत्पद्यते यह संसार मंडले विश्वम समस्तम जगत। तो जैसे सलक्षणम विलक्षणम, सलक्षणम हो गया लक्षणों से युक्त यथोर्ण नाभि, विलक्षणम जैसे पृथ्वी से पेड़ और आदमी से बाल उगते हैं, उसी प्रकार से इस एक अक्षर तत्व से यह विश्व प्रकट होता है। इसको जरा ले जाना यहां से, अगरबत्ती को। अनेक दृष्टांत उपादानम तु सुखार्थ प्रबोधनार्थम। यह अनेक दृष्टांत किस लिए दिए? इसलिए दिए कि जिसके द्वारा हम ठीक से समझ सके, आराम से समझ सके।
यद ब्रह्मणः उत्पद्यमानं विश्वं तद अनेन क्रमेण उत्पद्यते न युगपद बदर मुष्टि प्रक्षेपितवत् इति क्रम नियम विविक्षार्थम अयम मंत्र आरभ्यते। अब यह जो जगत निर्माण होता है परमात्मा से, ये ऐसे नहीं जिसको ये अंग्रेज लोग माने साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि बिग बैंग थियरी। There are two theories propounded about creation. One is called Big Bang theory, second is the black hole theory. तो यह जो जगत है, भगवान शंकराचार्य के शब्द है, हाथ में मुट्ठी भर के बेर ले लो और बेर लेकर के फेंको तो कहीं ना कहीं तो लगेगा ही। उसी प्रकार से एक परमात्मा से एकदम भट से सब जगत निर्माण नहीं हुआ। फिर कैसे जगत निर्माण हुआ? क्रमेण, स्टेप बाय स्टेप जगत निर्माण हुआ। तो वो जगत के निर्माण की प्रक्रिया यहां बताते हैं 8वें मंत्र में। तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नमभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम् लोका कर्मसु चामृतम्। तपसा चीयते ब्रह्म, इस ब्रह्म ने तपस्या के द्वारा ये जगत को निर्माण किया। अब तपस्या तत्व को समझ ले शॉर्ट में, फिर आगे जाएंगे। तपस्या किसको कहते हैं? तपस्या कहते हैं अपने स्वरूप के त्याग की क्षमता और इच्छा, इन दोनों को जब हम जीवन में लाते हैं तब उसको तपस्या कहते हैं। कैसे? कोई आदमी 2 पैर पर खड़ा है तो तपस्या थोड़ी होगी। 1 पैर पर खड़ा है तो तपस्या है, तो उसने 1 पैर को छोड़ दिया, 1 पर खड़ा है। नॉर्मली हमारे हाथ नीचे लटकते रहते हैं, किसी ने हाथ ऊपर करके खड़ा कर तपस्या कर रहे। एक बाबा जी को मैंने देखा था वहां अपने बद्रीनाथ में, ऐसे खड़े थे, जिंदगी भर ऐसे खड़े रहे। और फिर नीचे जाने के लिए जब आए तब उनका हाथ तो ऑलरेडी लॉक हो गया था, एंकलोसिस, सवाल ही नहीं उसको मूव करने का, ऐसा फिट हो गया। और जब बस में बैठते हैं तो जमीन पे बैठते क्यों हाथ तो तपस्या माने स्वाभाविकता का त्याग कर देना, उसको तपस्या कहते हैं। रोज हम खाना खाते हैं, हम 1 महीने तक कुछ नहीं खाएंगे दिन को, अंडरलाइन दिन को, तो तपस्या हो रही है। तो ये जो है ना, जिसमें हम अपने स्वाभाविकता का त्याग करते हैं, उसको कहते हैं तपस्या। अब जो परमात्मा है वो क्या तपस्या करेगा? देखो कितने सूक्ष्म विचार है। परमात्मा है एकमेवा द्वितीय, तो उसकी तपस्या क्या होगी? अपने एकमेवा द्वितीयत्व का त्याग कर देना, उसको तपस्या कहते हैं। इसीलिए आप सभी लोग बहुत बड़े तपस्वी हो, मेरे जैसे नहीं। कैसे? हम लोग सभी के सभी बॉर्न बैचलर्स होते हैं, नोबडी इज बॉर्न मैरिड, इज़न्ट इट? तो आपने इस एकमेवा द्वितीयत्व का त्याग कर दिया। धन्य है आपकी तपस्या, धन्य है। केवल आप बड़े तपस्वी ही नहीं बल्कि बहुत बड़े त्यागी भी हैं। इसीलिए आपको शत शत कोटि प्रणाम। कैसे महाराज आज क्यों खींच रहे हैं? नहीं बाबा, सत्य बता रहे हैं। हमने तो उस अनंत परमात्मा के प्राप्ति के लिए इस तुच्छ जगत का त्याग कर दिया। आपने तो इस तुच्छ जगत के प्राप्ति के लिए अनंत परमात्मा का त्याग कर दिया। तो आपका त्याग हमसे श्रेष्ठ है।
तपसा चीयते ब्रह्म, परमात्मा ने तपस्या करी। क्या तपस्या करी? तपसा ज्ञानेन उत्पत्ति विधिज्ञतया। भगवान शंकराचार्य कहते हैं तपस्या कैसी है? तपसा चीयते ब्रह्म, चीयते माने फूल गया। देखो इसको ऐसा समझ लो, एक चने का बीज है, सूखा सूखा है, उसको मुंह में डालो और चबाने का प्रयत्न करो तो वो दांत के साथ बाहर आ जाएगा, हार्ड लाइक रॉक। अब उसी को यदि पानी में डाल दो तो धीरे 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 वो फूलने लग जाता है। और यदि चने के बीज के स्थान पर यदि एक पत्थर को डाल दो तो पानी में, तो वो फूलेगा नहीं। दोनों में फर्क क्या है? उस बीज में जो फूलने की क्षमता है, द पोटेंशियलिटी टू एक्सपांड, वो जो फूलने की क्षमता है वह क्षमता उस बीज में अव्यक्त रूप से विद्यमान थी, और यह क्षमता उस पत्थर में नहीं थी। इसीलिए पानी में पत्थर डालो तो वो फूल करके बड़ा नहीं होगा, लेकिन उसमें बीज डालो तो वो फूल करके बड़ा होता है। इसी प्रकार से परमात्मा और उसकी यह जो क्षमता है, इसी को लेकर के हमारे सभी देव देवता बने हुए हैं। राधा कृष्ण, आपको सबको पता है राधा कृष्ण का विवाह कभी नहीं हुआ था, लेकिन मंदिरों में राधा कृष्ण ही होते हैं और बाकी 16,108 देखती है। पता नहीं क्या करे इसको। राम अच्छे थे, फैमिली फोटोग्राफ। अब कृष्ण का फैमिली फोटोग्राफ हो ही नहीं सकता, वहां तो वीडियो फिल्म लेनी पड़ेगी, कंधे पर चल रही है। तो परमात्मा और उसकी अनंत शक्ति, क्योंकि परमात्मा अनंत है, उसकी शक्ति अनंत है, तो उसको वैष्णव तंत्र शास्त्र में राधा कृष्ण कहते हैं, शैव तंत्र शास्त्र में उसमें शिव पार्वती कहते हैं, और शौर्य में गणपति में वैश्य, और सभी इसमें शाक्त में यही सिद्धांतों को लेकर के प्रतिपादित किया है। जैसे हमारे कलकत्ते वाली काली माता, उन्होंने अपने जबान को बाहर निकाला, और जबान को बाहर निकालने के बाद उनके गले में मुंडमाला है, और मुंडमाला के साथ शांति से बैठे रहो। मुंडमाला के साथ फिर नीचे उन्होंने शिव जी को सुला करके उसके ऊपर में खड़ी है महारानी। ये क्या है तमाशा? ये तमाशा ये है कि जब प्रकृति शक्ति जागृत हो जाती है तो ये 50 मुंडमाला संस्कृत के 50 वर्ण है, और जब प्रकृति अभिव्यक्त होती है अपने वाणी के माध्यम से, नाम रूप जगत है, जब हो जाती है तब उसका जो अधिष्ठान है परब्रह्म परमात्मा जो शिव है वो नीचे दब जाता है। ये उसका अर्थ है। प्रकृति के प्राकट्य में उसका अधिष्ठान छिप गया, और जब शिव जी का प्राकट्य होता है तो वहां पार्वती कहीं अदर बगल दिखती नहीं। शिव जी कभी भी मेडिटेशन के लिए पति पत्नी साथ नहीं बैठते, जोड़ा लेकर के चलो जोड़े से करेंगे मेडिटेशन, सोलमेट, SOLE।
नहीं। तो यह पुरुष प्रकृति, शिव शक्ति, इसका यह खेल अनंत काल से चल रहा है। तो यह जो परब्रह्म परमात्मा है, इसकी जो शक्ति है, इसके कारण द्वैत निर्माण नहीं होता, लेकिन वो अद्वैत भी नहीं रहता। देखो कैसी गड़बड़ी है। द्वैत कैसे खंडित होकर के अद्वैत ही रहता है, द्वैत होने के बाद भी ये ऐसा है। जैसे पानी की जो क्षमता है, पोटेंशियलिटी है, शक्ति है, जिसके कारण पानी समुद्र के रूप में अभिव्यक्त हो सकता है। पत्थरों का समुद्र नहीं बनता, पानी का ही बनता है। तो पानी का समुद्र बनने के लिए कौन सी शक्ति है जिसके कारण पानी में समुद्रत्व प्रकट हो सके? उस शक्ति के कारण क्या हम ये कहेंगे कि पानी और वो शक्ति दो अलग अलग है? नहीं। कारण क्या? कि वो शक्ति पानी में ही रह सकती है, पानी के सिवाय इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकती। जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि के व्यतिरिक्त नहीं रह सकती। जब वो अग्नि से व्यतिरिक्त नहीं रह सकती तो एक ही है ना। लेकिन यदि वो अलग नहीं है तो अग्नि और अग्नि की शक्ति, ये दो शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? हाँ, ये भी गड़बड़ है। तो फिर क्या है? वो अलग भी है और एक भी है। यही तो गड़बड़ घोटाला झाला। भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, यह परमात्मा की जो अव्यक्त नाम की परमेश शक्ति है वो कैसी है? सन अपि असन अपि उभयात्मिकानो, वो है भी नहीं भी है, दोनों भी है। देखो, वो अंग से युक्त है, अंग रहित भी है, दोनों भी है। इसी प्रकार से यह जो परमात्मा है अपने इस शक्ति को जागृत करता है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो यह जो परमात्मा है तपसा चीयते ब्रह्म, तो तपसा ज्ञान उत्पत्ति विधिज्ञतया। तो परमात्मा को इस जगत के निर्मिति के लिए जगत कैसे निर्माण करना है, इसके लिए टेंडर बुलाने की जरूरत नहीं, उनको सब मालूम है। ये जगत को कैसा निर्माण किया जाए, तो जगत निर्मिति के संकल्प से कहते हैं ये ब्रह्म जो है अब फूल गया। अच्छा, आगे भूत योनि अक्षरम ब्रह्म चीयते उपचीयते उत्पिपादयिष्यत् इदम जगद अंकुरम इव बीजम उच्छूनताम गच्छति पुत्रमिव पिता हर्षेण। यह 2-3 उदाहरण दिए हैं। जैसे जब वो बीज पानी में होता है तो धीरे धीरे फूल करके फिर उसमें से अंकुर निकल आता है, बाहर से नहीं आता। उसी प्रकार से जब एक पिता अपने पुत्र के निर्मिति से अत्यंत प्रफुल्ल होकर के पुत्र निर्मिति के कार्य में लग जाता है, तो उसका जो पुत्र निर्मिति की क्षमता है उस पिता में, वो कहीं से बाहर से नहीं लाई, वो उसके अंदर ही है। ध्यान से सुनना, एक छोटा सा बच्चा, अब उस छोटे से बच्चे में ये क्षमता है लेकिन अव्यक्त है। जैसे जैसी उसकी उम्र बढ़ती जाती है, जब प्यूबर्टी आ गई, अब जब उसमें जवानी आ जाती है, उसके बाद वो जवानी आ गई माने क्या बाहर से आई क्या? नहीं, उसमें वो क्षमता थी लेकिन वो सुप्तावस्था में थी, धीरे धीरे वो प्रकट होने लग जाती है। और जैसे उस बच्चे में ये क्षमता प्रकट होने लग जाती है, फिर उसके मन के विचार बदलने लग जाते हैं। What a life without a wife. उसको कितना भी समझाओ, बेटा मैं तुमको तुम्हारा बाप
समझा रहा हूं, शादी करके दशरथ सुखी नहीं हुए, वसुदेव सुखी नहीं होगी, तुम कहाँ होने वाले हो? डैडी आपने तो लड्डू खा लिए, मुझे कहते मत खाओ, मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा। अच्छा बाबा खाओ। तो व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ, ये बुलवाने वाली जो शक्ति है ना वो फिर उसके एक अमेवा द्वितीय को शादी कराने के लिए कंपेल करती है, और उसके बाद फिर वही शक्ति उसको बताती है व्हाट ए लाइफ बिकॉज ऑफ द वाइफ। वाइफ शब्द का अर्थ आपको सबको मालूम है ना। वाइफ इज ए टेक्निकल वर्ड, वरी इज इन्वाइटेड फॉर एवर, इट्स कॉल्ड एज वाइफ। तो तपसा चीयते ब्रह्मा, अब उस ब्रह्म में यह उत्पादन क्षमता जागृत हो गई। एवं सर्वज्ञतया सृष्टि स्थिति संहार शक्ति विज्ञानवद तया उपचितार ततः ब्रह्मणः अन्नम उत्पद्यते भुज्यते इति अन्नम अव्याकृतम साधारणम संसारिणाम व्याचिकीर्षस्थावस्था रूपेण अभिजायते उत्पद्यते। तो उसके बाद जैसे ये परमात्मा की इच्छा, परमात्मा की ये ज्ञान शक्ति जब प्रकट होने को तैयार हो जाती है तो उस ज्ञान शक्ति को कहते हैं अव्यक्त। तो अन्न का तात्पर्य है अव्यक्त। अन्न किसको कहते हैं? अन्न कहते हैं जिसको खाया जाता है। वो यह संपूर्ण सृष्टि केवल परमात्मा के इस प्रकृति का ही विस्तार है। यदि प्रकृति ना हो तो जगत का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसीलिए यह अव्याकृतम साधारणम संसारिणाम, जो सब संसार का साधारण कारण है, वह ये अन्न उत्पन्न हुआ। ततश्च अव्याकृतात् व्याचिकीर्षितावस्थातः अन्नात् प्राणः हिरण्यगर्भः, और फिर इस प्रकृति से हिरण्यगर्भ का निर्माण हुआ। उसके बाद ब्रह्मणो ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित जगत साधारणा अविद्या काम कर्म भूत समुदाय बीजांकुरो जगदात्मा अभिजायते इति अनुषंगः। तो माने क्या हुआ? आप ध्यान से सुनना। बीज का उदाहरण ले लेना। बीज एकदम हार्ड है, उसको पानी में डालो तो उसमें जो सुप्त शक्ति है वो सुप्त शक्ति धीरे धीरे प्रकट होने लग जाती है। तो बीज में जो अव्यक्त शक्ति है उसको यहां कहेंगे अन्न इस मंत्र में, और उसमें पानी में डालो तो धीरे धीरे वो जो फूलने लग जाता है, वह फूली हुई अवस्था जो है उसको कहेंगे हिरण्यगर्भ। अब उस हिरण्यगर्भ में क्या है? दो शक्तियों की अभिव्यक्ति है। एक है ज्ञान शक्ति, दूसरी है क्रिया शक्ति। और यह ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति कार्यान्वित होती है संस्कारों के कारण। देखो, आपने एक मिर्ची का बीज लिया, बो दिया, उसके बगल में एक टमाटर का बीज लिया, बो दिया, तो उन दो बीजों में से दो भिन्न प्रकार के जो पेड़ उगेंगे, यदि देखा जाए तो दोनों भी पंच महाभूतों के ही कार्य है। ऐसे नहीं कि ये जो मिर्ची का बीज है उसमें 3.5 महाभूत है और टमाटर का जो है उसमें 4.25 है, ऐसे नहीं, सब में पंच महाभूत वही है। तो भेद किस कारण से आया? भेद आया संस्कारों के कारण, और ये जो संस्कार है यही हमारा स्वभाव बनाते हैं। ध्यान से सुनना। इसीलिए साधना माने अपने संस्कारों को मिटाना, अपने स्वभाव को बदलना। स्वरूप को हम कुछ नहीं कर सकते। देखो, इसीलिए साधक वो है जो अपने स्वभाव को पहचानता है, और पहचानने के बाद उसको बदलने की आवश्यकता हो तो बदलने के लिए सक्षम है और तैयार है। दोनों बातें। कई बार हम सक्षम होते हैं लेकिन तैयार नहीं होते। नहीं, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, आई एम ए डिसिप्लिनेरियन, आई एम लाइक दैट।
माने क्षमता है लेकिन इच्छा नहीं है। कईयों की इच्छा होती है, स्वामी जी मुझे सुबह जल्दी उठने की बहुत इच्छा है कि पता नहीं क्या हो जाता है, जब भी उठता हूँ 11 ही बजे होते हैं। अब क्या करूं मैं? तो एक की इच्छा है लेकिन क्षमता नहीं, दूसरे की क्षमता है लेकिन इच्छा नहीं। जिसमें दोनों है वही साधक है। नॉर्मली हम लोगों का चक्कर क्या है, जैसे हम जब जाते हैं ना कहीं, आमिर जी आप बच्चों के कैंप कंडक्ट करिए ना, क्यों? बच्चों को अपने ये संस्कार देने की बहुत आवश्यकता है। तो हमने कहा अपने देश का सत्यानाश बच्चों ने किया है कि बड़ों ने किया है? देश का सत्यानाश बड़ों ने किया है, बच्चों ने नहीं किया। इसीलिए इसकी सबसे ज्यादा नितांत आवश्यकता किसी को है तो बड़ों को है, बच्चों को नहीं है। बच्चे मस्त है, बच्चे अच्छे हैं, उनको हम बड़े बिगाड़ देते हैं। इसलिए आध्यात्मिक साधक वो है जो स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। हम यदि अपने में परिवर्तन लाने के लिए तैयार नहीं है तो हमको कोई भी मदद नहीं कर सकता। सो तपसा चीयते ब्रह्म ततः अन्नम अभिजायते अन्नात् प्राणः। तो यह हिरण्यगर्भ प्राण पैदा हुआ जिसमें सभी जीवों के क्रिया ज्ञान शक्ति युक्त संस्कारों का पुंज है। अच्छा, उसके बाद तस्माच्च प्राणात् मनः, मन आख्यम संकल्प विकल्प संशय निर्णयात्मकम अभिजायते। और उस प्राण से, हिरण्यगर्भ से मन निर्माण हुआ। मन क्या है? मन हमारे विचारों की वो स्टेट है जिसमें संकल्प विकल्प कंफ्यूजन डाउट ये सब का सब झमेला रहता है। वह ज्ञान के स्थिति को मन कहते हैं। ततोपि संकल्पादि आत्मकात् मनसः सत्यम सत्याख्यम आकाशादि भूतकम पंचकम अभिजायते। सो अन्नात् प्राणो मनः सत्यम। सत्य माने फिर उससे ये पंच महाभूत निर्माण हो गए। और फिर इन पंच महाभूतों से तस्मात् सदाख्यान भूत पंचकात् अंडक्रमेण सप्त लोका भूरादयः सो सत्यम लोकाः। और फिर इस पंच महाभूतों से ये सभी के सभी लोक निर्माण हो गए। भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम। ये सभी के सभी जो लोक है ये इसी से निर्माण हुए। और फिर उसमें तेषु मनुष्यादि प्राणी वर्णाश्रम क्रमेण कर्माणि। और इन लोगों में रहने वाले जो जीव है, मनुष्य है, मनुष्य को ही कर्म करने का अधिकार है। तो इसमें मनुष्य इत्यादि प्राणी निर्माण हो गए और ये प्राणी फिर अनेक प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करते हैं। तो यह कर्मसूच निमित्तेषु भूतेषु अमृतम कर्मजम फलम। और कर्मसूच अमृतम, और ये कर्म है फिर उसका कर्म फल है। फिर वो कर्म फल हमको फिर कर्म में लगाएगा, फिर हम कर्म करेंगे, फिर कर्म फल पैदा होगा, फिर हम कर्म करेंगे। और ये कर्म के चक्र में हम हमेशा के लिए फंस जाते हैं। इस प्रकार से यह संसार प्रारंभ हो जाता है। अब इसमें यदि यह संपूर्ण केवल परमात्मा स्वरूप है तो हमारे द्वारा कर्म नहीं होंगे, लेकिन हम अपने संस्कारों के द्वारा इतने प्रभावित होते हैं कि जो परमात्मा है उसको हम भोग्य वस्तु समझते हैं। देखो, यदि इस जगत को हमने यह परमात्मा है ईशावास्यमिदं सर्वम इस दृष्टि से ग्रहण किया तो जगत के प्रति भोग बुद्धि समाप्त हो जाती है। भोग बुद्धि कब होगी? कि जब हमने उसको परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया तब होगी। जैसे आपको समझो कहीं ऊपर चढ़ के कुछ करना है और नीचे कोई स्टूल वगैरह नहीं है, आप काहे के ऊपर मैं पैर रखूं? चलो ये भगवान कृष्ण की मूर्ति है, उसको रख करके उसके ऊपर चढ़ेंगे? नहीं बाबा, ऐसा कहो मत। पाप पाप महापाप। कारण क्या?
भगवान की जो मूर्ति है उसको हम भोग के लिए नहीं लगाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। इसी प्रकार से जब इस जगत को हम परमात्मा के रूप में पहचान लेते हैं तो जगत के प्रति भोग स्वाभाविक समाप्त हो जाता है। जहां अंतःकरण से भोग निकल गया है, योग प्रारंभ हो गया है। ये इस सब ज्ञान का तात्पर्य है। अच्छा, और जब आदमी इसको नहीं पहचानता तो अनेक प्रकार के कर्म करते रहता है। फिर कल्प कोटि शतैरपि न विनश्यति तावत् फलम न विनश्यति इति अमृतम। और इसीलिए ये कर्म फल जो है ना, ये तो चलता ही रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए कर्म को ज्यादा महत्व मत देना। ये एक प्रक्रिया मात्र है। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? संस्कार मिटाने हैं। संस्कार मिट गए कि मैं कर्म करने वाला हूं, ये खत्म हो जाएगा। जब मैं ही नहीं रहेगा तो कर्म कौन करेगा? और ये बात बौद्ध, जैन, आर्य समाजी, योगी, क्रिश्चियन, इस्लाम, ये सभी के सब इसी में फंसे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने जीव को सत्य के रूप में स्वीकार किया है। और उनके विचार देखो, हम कितने बड़े बड़े महात्माओं से मिले, योगियों से मिले, उनके पास अनेक शक्तियां हैं। वो किसी को भला कर सकते हैं, सबकी उनकी पूरी कुंडली पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फंसे इसी में है। ये जन्म ऐसा है, वो जन्म वैसा है, अगले जन्म में वो होगा, पिछले जन्म में ये था। एक ने मुझे बताया कि स्वामी जी आप के बारे में मुझे मालूम है और आप कहाँ के थे क्या? मुझे कोई जरूरत नहीं जानने की, क्योंकि मैं सब जगह हूं, मैं कहा नहीं हूं। लेकिन वो हम ऐसे फंस जाते हैं उसी में। फिर हम ये देह छोड़ करके हम चले गए एस्ट्रे बॉडी से, एस्ट्रल बॉडी नहीं, एस्ट्रे बॉडी। फिर एस्ट्रे बॉडी से चले गए, फिर हम ये लोक में गए, वो लोक में गए, ऐसा करके घूम घाम के वापस आए। उस चक्कर में मत फंसना। ये सब प्रकृति के खेल है, ये सब मनीराम का तमाशा चल रहा है। केवल एक तत्व को पकड़ के रखना, जिसमें देहात्म भाव और जीवात्म भाव, ये दो महापाप है। वाल्मीकि रामायण कहती है अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। हम है कुछ और अपने को समझ कुछ और बैठे हैं, यही तो पाप है। किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मा अपाहना। क्या उसने पाप नहीं किया? किसने? चोरेण, उस चोर ने। क्यों चोर है? आत्मा अपाहना, उसने अपने इस अद्वैत स्वरूप का तिरस्कार कर दिया है। इससे बढ़कर के और कोई पाप नहीं है। और उसी वाल्मीकि रामायण के हनुमान जी कहते हैं देह बुद्ध्या तु दासोस्मि जीव बुद्ध्या त्वदं शकः आत्म बुद्ध्या त्वमेवाहम इति मे निश्चिता मतिः। तो जगत में जब हम व्यवहार करते हैं देहात्म भाव से, तो सेवा से रहे। किसी से ना किसी का गुरु बनना है, ना किसी को उपदेश करना है, ना किसी का भला बुरा करना है। सेवा करो, जितनी हो सके करो बस। और हम पूरे दुनिया को ठेका लेके नहीं आए यहां। जितना अपने दायरे में उतना करके भूल जाओ। नेकी कर, कुएं में डाल। जब कुएं में नहीं डालेंगे तो जूते खा। नेकी कर, जूते खा, मैंने खाए तू भी खा। जितने दुनिया का भला करने वाले होते ना, महादुखी होते हैं। हमने इतना किया बच्चों के लिए, इसी दिन को देखने के लिए सब मुझे छोड़ के अमेरिका चले गए। ऐसा क्यों स्वामी जी? परेशान हो गए थे तुम्हारे कारण, इसलिए चले गए। और कोई नहीं। माँ बाप होना माने कोई खास बात है क्या? कोई भी हो सकता है। तो धीरे 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 हम अपने स्वरूप में बैठना, यही जीवन की साधना है।
इसीलिए द्वैत के प्रसंग से अपने आप को बचा ले। अब उक्तमेव अर्थ उपसंह जिहीशुर मंत्रः वक्षमाणार्थम आह। अभी तक जो बताया है उसको सबको उपसंहार करने के लिए अब 9वें मंत्र में कहते हैं, यहाँ सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। यहाँ उक्त लक्षणों अक्षराख्यः सर्वज्ञः सामान्येन सर्वं जानाति इति सर्वज्ञः। तो यह जो परब्रह्म अक्षर तत्व है, यह सर्वज्ञ और सर्ववित् दो शब्द है। सर्वज्ञ माने सामान्येन सर्वं जानाति इति, और सर्ववित् माने विशेषेण सर्वं जानाति इति सर्ववित्। अब ध्यान से सुनना, इसको ठीक से समझ लो संतो। मेडिटेशन करना नहीं पड़ता, जैसे प्यार करना नहीं पड़ता। जो जिनको प्यार करना पड़ता है वो प्यार में पड़ते हैं, दे फॉल इन लव, दे नेवर राइज इन लव। तो इसको समझ लो, फिर मेडिटेशन करना नहीं पड़ेगा। हम में दो प्रकार के ज्ञान कार्य कर रहे हैं। एक ज्ञान है जो सार्वजनिक ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, जो हम सब में एक है। उस ज्ञान में उपाधि के कारण भेद नहीं है। वह ज्ञान उसको कहते हैं, ये ज्ञान जिसको है वह परब्रह्म परमात्मा सर्वज्ञ है। कैसे, कौन सा ज्ञान है वो? खाना खाने के बाद खाना कैसे पचाना ये हम में से किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन अज्ञानी हो तो भी उसका खाना पच जाता है। तो ये जिस ज्ञान के द्वारा हो रहा है यह सार्वजनिक ज्ञान, और ये ज्ञान जिसका है वह सर्वज्ञ परब्रह्म परमात्मा अक्षराख्य। अब दूसरा है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान क्या है? हटो, ये मेरी बैठने की जगह है, मेरे आसन पर तुम आके बैठे हो। तो ये जो मैं तू निर्माण करने वाला ज्ञान है, यह है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान के कारण हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सामान्य ज्ञान के कारण हमारा जीवन चलता है। तो साधना क्या करनी होगी? अब अपनी विशेष ज्ञान को तिलांजलि दे दो। और हम क्या साधना करते हैं? हम विशेष बनते हैं। आजकल मैं स्पिरिचुअल लाइन पर आ गया स्वामी जी। पहले लाइन मार के भटकता था, अब सब छोड़ दिया। अब मैं हफ्ते में केवल 5 ही दिन मांस मच्छी खाता हूं। अब मैंने बीड़ी पीना छोड़ दिया। क्यों? अब स्पिरिचुअल बन रहा हूं। एक बात समझ लो, आध्यात्मिक उपलब्धि का तात्पर्य विशेषता निर्माण करना नहीं। इसको स्पष्ट समझ लेना। कोई भी विशेषता निर्माण नहीं करना। जहां हम विशेषता निर्माण करने में फंसे रहेंगे वहां हमने गलत मार्ग को पकड़ लिया है। कोई विशेषता निर्माण नहीं करना। देखो, पानी में कोई विशेषता नहीं है। पानी का अपना कोई आकार नहीं है, और इसीलिए पानी चाहे उसको परात में रखो तो आराम से रहता है, चाहे उसको कैपिलरी ट्यूब में रखो तो आराम से रहता है। जिसका अपना कोई आकार ही नहीं, वो सभी आकारों में मस्त है, वो है परमात्मा। कन्हैयालाल ने मिट्टी खाई, यशोदा मैया ने डांटा, गाली दी, क्योंकि वहां गाली देने की पद्धति है। मुझे लगता है तू सुअर था पिछले जन्म में। कन्हैया को डर लगा कि मां ने मुझे पहचान तो नहीं लिया, क्योंकि मेरा ही ये सुअर का अवतार था। तो उनको कंफ्यूज करने के लिए यशोदा जी को भगवान ने एकदम अपना वहां विश्व रूप दिखा दिया। पता नहीं लल्ला को क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया, बेवकूफ बना रहे, वह सब ठीक ठाक। इसीलिए यह जो परमात्मा तत्व है
इसको पहचानने के लिए दो ज्ञानों को स्पष्ट समझना है। एक सामान्य ज्ञान, सर्वज्ञ, दूसरा विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान की उत्पत्ति होती है मन के माध्यम से। ये जो मन है यही विशेषता निर्माण करता है। कैसे? आपने जीसस क्राइस्ट के पिक्चर देखे ना? हम तो पूरे वर्ल्ड में घूमते, हमको बड़ा मजा आता है। आप उधर में अमेरिका, यूरोप में चले जाओ तो वहां जीसस क्राइस्ट कैसा है? शार्प फीचर्स, बड़ी आंखें, लंबा नाक, पतले होठ, लंबा फेस, आंखें खुली है, ऐसा है, और अच्छी खासी दाढ़ी है। चाइना में चले जाओ, आंखें बंद है, एक एक बाल है। ये कौन है? जीसस क्राइस्ट, चाइनीज जीसस और यूरोपियन जीसस, इतना फर्क है, वो समझ में नहीं आता। दोनों एक दूसरे को मिलेंगे तो कौन है तू, कौन है मैं? तो ये जो मन के कारण विशेषता निर्माण होती है, ये विशेषता भी उसी परमात्मा की है। इससे क्या निकला? जो जैसा है वैसा ठीक है। लेकिन हमारी परेशानी क्या है? स्वामी जी आप इनको समझाओ, मैं तो हार गई, अब आप इनको समझाओ। हमने देखा है ये जो पति पत्नी होते हैं ना, हमको इस्तेमाल करते हैं। हो हमारी बात थोड़ी सुनेंगे। स्वामी जी आप इनको समझाना जरा, माने इनको जो मनमाना होता है, हमको खाना मिला करके ब्राइब कर दिया तो कहवा दो। बदलो भैया, अपने आप को बदलना है। ये दुनिया जैसी है वैसी ठीक चल रही है। एक छोटा सा बच्चा हमारे सत्संग में आता था, 6-7 साल का, आकर के स्थिर बैठता था, हिलेगा नहीं। और हम उसके यहाँ रहते थे, रोज सत्संग को आता था, और सत्संग के बाद फिर वो जाता था क्लास में, स्कूल में। तो मैंने उसको कहा, भाई तुम आते हो, तुम्हारे स्वामी जी मुझे अच्छा लगता है, आपके साथ बैठना, आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है ना, ठीक है आओ। तो उसकी दादी कहती है, इसको क्या समझता होगा? हमने कहा अम्मा आप छोड़ो ना इस विषय को, किसको समझता है। तो वो चुप रहता था। हम लोग खाने के लिए बैठे और उसके पिताजी ने कुछ गुस्सा किया, गुस्सा करके चले गए। और फिर उसकी बच्चे की माँ आई, मुझे कहने लगी, स्वामी जी आप इनको समझाओ, देखा ना आज कैसे गुस्सा किए, पता नहीं ये कब गुस्सा करेंगे और कब शांत रहेंगे। हम हमेशा टेंशन में रहते, कभी भी फट से गुस्सा कर देते, सब घर के आनंद में जैसे दूध में नमक डाल दिया। इनको समझाओ आप कुछ। तो मेरे वाला बेटे तू रोज सत्संग सुन रहा है, तू समझा मम्मी को। बोले ठीक है स्वामी जी। कहता है, मम्मी स्वामी जी ने क्या कहा? सब ब्रह्म है। हाँ, ये गुस्से वाला ब्रह्म है। आ गया ना मजा? अब मुझे बताओ किसने ठीक से सीखा है? अपने दृष्टि से परमात्मा को मत हटाओ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।